अल्लाह के रसूल एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं और औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं, या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, आए मस्तूरात, आए औरतों, तुम अपने घर में, तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात करने में कभी हकारत महसूस मत करना। तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे कुछ भी देने के लिए ना हो तो एक बकरी का खुर ही दे दिया करो। बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर, बकरी जिससे चलती है, ये पैरों का ये निचले वाला हिस्से को खुर कहा जाता है ना। ये अरब के अंदर सबसे घटिया चीज मानी जाती थी, सबसे कमतर चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आए औरतों, अपने पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर भी तुम्हें देना पड़े तो दे दो, सदका और खैरात करो, दो तुम उनको, सदका और खैरात करो, इस नेकी को हकीर मत समझो। आइए और एक और रिवायत की तरफ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, वलौ बिशिक्कि तमरा पर गौर करो। फत्तकुन्नार, लोगों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। कैसे बचाओ? वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े, उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 डेट, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्कि तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो, अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो तो तुम उसको भी सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को दोज़ख से, जहन्नम से बचाओ, अगरचे तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका और खैरात करने के लिए करो। वो हदीस याद है ना, बुखारी की हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास मांगने वाली आई, वमाहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, मांगने लगी, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर लाकर उस औरत को दे दिया, उस खजूर ने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, 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 और अपना खुद नहीं खाया। उन दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली और चली गई वो औरत अपने बच्चे को लेकर, बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना, आयशा जो औरत अपने बच्चों के खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, जो अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई और उस आजमाइश में पूरी उतरती है, उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है। यानी उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को आधी आधी खजूर दे दी, अपने बच्चों को टुकड़े दे दिए खजूर के, खुद भूखी रह गई, अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, यानी उस औरत के ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। गौर कीजिए, खजूर का एक खजूर थी, हजरत आयशा ने वही दे दी। अब आप कहोगे एक खजूर में क्या होता है?
न औरत का पेट भरा न बच्चों का, लेकिन हजरत आयशा ने एक खजूर थी वही दे दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 3 खजूरों का जिक्र है। एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया। माँ ने देखा कि बेटों ने, मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे। तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी, और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली, और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, और रोते हुए फरमाया, वजबत अलैहिल जन्नह, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया। कहत मतलब सूखा, लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, सूखा पड़ गया। अबू बकर का जमाना है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुल्क शाम से गल्ला लदा हुआ ऊंट आए थे, जिस पर गल्ला लदा हुआ था। और ऊंट कितने थे? 1000, 100 नहीं, 10 20 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 ऊंट था जिस पर अनाज लदा हुआ था, गल्ला लदा हुआ था। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अब उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट है गल्ले से लदे हुए, तो उनके पास आए और कहने लगे, आए उस्मान, क्या इन गल्ले को बेचोगे? हजरत उस्मान ने कहा, मुझे प्रॉफिट क्या दोगे, नफा क्या दोगे? फरमाया, आपके 10 रुपए का माल हम 12 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। 10 दिरहम का माल 12 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, फिर छोड़ो, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। कहा कि अच्छा 13 ले लो, आपका हर 10 दिरहम के माल पर 13 दिरहम हमसे ले लो, हम उसको बेचेंगे जितना चाहेंगे। कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारा माल तो बिकी जाएगा। आप 10 के दिरहम पर 13 दिरहम ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट में बोली लगती है, आए उस्मान, हम 10 का माल 15 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान कहते, रहने दो, 10 दिरहम पर तुम 15 दिरहम दोगे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। तब तमाम लोग उठ गए, जितने भी बिजनेसमैन थे वो उठ गए और कहने लगे, उस्मान, अगर इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो उसी को दे दो, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जब वो जाने लगे, जितने बिजनेसमैन थे, तो पलट कर कहने लगे, उस्मान, हम जा तो रहे हैं, हमें अब नहीं चाहिए। 10 का माल हम 15 में लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हमें मिल रहा है। मदीने के सारे बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं, मेरी नजर में अब कोई बाकी नहीं है। जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो यहाँ मौजूद है, और हम सब लोग यहाँ हैं। फिर मुझे इतना तो बता दो कि 10 का माल 15 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है? सारे बिजनेसमैन तो यहाँ मौजूद हैं, फिर तुम्हें 10 का माल 15 से ज्यादा लेने में कौन तैयार है तुम्हारा? हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तुम मेरे 10 दिरहम के माल को 15 में खरीदोगे, और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है। तुम 10 का 15 दोगे, और मेरा रब 10 का 100 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है। तुम 10 दिरहम का माल 15 दिरहम में ले रहे हो, और मेरा रब 10 दिरहम का माल 100 दिरहम में ले रहा है। यानी हम ये सारा का सारा माल 1000
गल्ले से लदे हुए उन ऊँटों पर, जो माल लदा हुआ, गल्ला लदा हुआ इन ऊँटों पर, हम ये सारा का सारा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे, और मेरा रब 1 दिरहम का माल का सवाब मुझे 10 गुना देगा, 10 गुना देगा, यानी 10 दिरहम का सवाब हमें 100 दिरहम के बराबर देगा। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊँटों के सदके का सवाब 10 गुना बढ़ाकर, आप गौर करो, 1000 का 10 गुना बढ़ा दो तो 10,000 गल्ले से लदे हुए ऊँटों का सदका करने का सवाब हमें मिलेगा। इसलिए आप जाइए, हमें आपको माल नहीं बेचना है। मैंने कहा छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। देखो हजरत उस्मान गनी को 10 का 15 मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद गरीबों में और मिस्कीनों में सारा का सारा माल लुटा दिया, खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह दे दिया। अब देखो यहाँ तो मदरसों के लिए, ताउन के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितने झांसे देना पड़ते हैं, कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊँट, ये भी नहीं कहा चलो 1 ऊँट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊँट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिया। ये उनका मामूल था, रोजाना ये काम किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं। कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, माँ कौन था, ये आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ, नाबीना हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, माँ मैं नहीं था। कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है।